Ola Electric, which is electric vehicle maker company, which started its operation in December 2021, is now on its way to enter the public market. कंपनी ने सेबी के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया on 22nd of December. This will be the first pure play EV maker to enter the public market. कंपनी का टोटल साइज है आईपीओ का 7,250 करोड़, इंक्लूडिंग ओएफएस, दैट इज ऑफर फॉर सेल. वहाँ पर कंपनी फ्रेश इशू करेगी ₹5,500 करोड़, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं. उसमें भाविश अग्रवाल विल बी सेलिंग शेयर्स अप टू 47.3 million, एंड द फर्म्स इनिशियल इन्वेस्टर अल्पाइन, अल्फावीव, मैट्रिक्स एंड अदर इन्वेस्टर विल ऑल्सो बी सेलिंग देयर शेयर्स ड्यूरिंग द आईपीओ. सो जो आईपीओ में फंड्स रेज होंगे, what will the funds be used for? As per the DRHP, proceeds from fresh issue will be allocated for purposes like 1,200 करोड़ वो अलोकेट करने वाले हैं फॉर ओला सेल टेक्नोलॉजीज गीगा फैक्ट्री प्रोजेक्ट. फिर 1,600 वो डेडिकेटेडली फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए स्पेंड करने वाले हैं. देन नेक्स्ट 350 करोड़ एलोकेशन होगा फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, एंड नेक्स्ट 800 करोड़ टू रीपे डेट्स ऑफ ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज. कंपनी का बिजनेस मॉडल 3 बेसिस पे है. फर्स्ट वन इज़ फॉर R&D एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे उनका खुद का इन हाउस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है अक्रॉस EV टेक्नोलॉजीज. सेकेंडली, एडेप्टेबल मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म. एंड थर्डली, D2C ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है उनके अराउंड डायरेक्ट टू कंज्यूमर. वहाँ पे अराउंड उनके 935 सेंटर्स है. वहाँ उसमें से 4,014 सर्विस सेंटर्स है एज ऑफ 31 अक्टूबर 2023. अगर कंपनी के फिनेंशियल्स की बात करें तो 2023 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज मोर देन 7 times टू ₹2,630 करोड़ अगेंस्ट जो उनका पिछले साल था वो था 373 करोड़. नवंबर 2023 में कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल किया अराउंड 30,000 यूनिट्स एंड विच कैप्चर्ड अराउंड 35% मार्केट शेयर. Since its launch in December 2021, the company has sold over 3 lakh electric vehicles. फिर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का नेट लॉस था अराउंड 1,472 करोड़ कंपेयर टू 784 करोड़ प्रीवियस ईयर. ऑलमोस्ट डबल हो गया इनका लॉस. इनका एबिटा लॉस है अराउंड 1,318 करोड़, और इनके एक्सपेंसेस जंप टू 3,383 करोड़. अगर आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो वो बहुत कम थे, 1,240 करोड़. कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है अराउंड 231 करोड़, बैंक बैलेंस है अराउंड 908 करोड़, एंड टोटल बोरोइंग्स अराउंड 161 करोड़, which consisted non-current borrowings and current borrowings. ओला इलेक्ट्रिक ने अपना फर्स्ट EV मॉडल S1 Pro अगस्त 2021 में इंट्रोड्यूस किया एंड करंटली हैज़ अ पोर्टफोलियो ऑफ 5 स्कूटर मॉडल्स. Within 9 months of Ola Electric delivering its first EV scooter, it went on to become best-selling electric two-wheeler player in India. Ola Electric disclosed payment of ₹15 lakh as penalty to the Ministry of Road Transport and Highways. जो पुणे में S1 scooter which caught fire in Pune, जो इंसिडेंट हुआ था on that basis, and as of December 22 में ओला इलेक्ट्रिक के अराउंड 189 उनके पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स है उसके अगेंस्ट बिफोर वेरियस कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस. एंड एग्रीगेट क्लेम है इनका अराउंड ₹4 करोड़. ये बहुत सारे जो केसेस है दे आर रिगार्डिंग नॉन डिलीवरी ऑफ व्हीकल्स आफ्टर पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन, फिर कैंसिलेशन ऑफ परचेज ऑर्डर विदाउट कस्टमर के कंसेंट से, एंड डिलीवरी के व्हीकल्स जो कुछ डिफेक्टिव है या फिर जो एडवर्टाइज स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहे, या फिर इम्प्रॉपर सर्विसिंग ऑफ व्हीकल्स. सो ये सारे रीज़न की वजह से उनके अगेंस्ट बहुत सारी लीगल प्रोसीडिंग्स भी हो रही है. ओला इलेक्ट्रिक ने हाईलाइट किया है सेवरल की रिस्क दैट कुड मटेरियली अफेक्ट द कंपनीज ऑपरेशंस. So one of the risk includes reduction or elimination of FAME, that is faster adoption and manufacturing of electric
सब्सिडरीज। तो जो अगर गवर्नमेंट ने कोई भी फेम में अगर सब्सिडी में गवर्नमेंट ने रिडक्शन किया तो ये ड्रास्टिकली इम्पैक्ट कर सकता है, या फिर अगर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव गवर्नमेंट ने कुछ कम किए है, जीएसटी पे जो कंसेशन मिल रहा है वो कस्टमर्स को अगर गवर्नमेंट ने देना बंद कर दिया, सो तो that would increase the purchase cost of these electric vehicles, और उनका कहना है this could adversely affect customer demand for Ola। इनफैक्ट जब गवर्नमेंट ने 2023 में फेम सब्सिडी 40% से जब 15% कर दी थी ऑन टू व्हीलर्स, की वजह से उनकी ओला S1 की प्राइस 22,700 से बढ़ गई थी और S1 की 37,000, S1 प्रो की 37,000 से बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जून में अराउंड उनका 58% के अराउंड डिक्लाइन इन ऑर्डर्स था कंपेयर टू मई 2023। Talking of profitability risk factors, firm said कि during the phases of expansion within India and international markets, it may continue to report operating losses. Is the growth roadmap for the company. Company is working on building its Gigafactory, which is the firm's cell manufacturing facility in Tamil Nadu. Even वो build कर रहे हैं EV hub in Tamil Nadu, which comprises Ola Future Factory for EV manufacturing. कंपनी के जो 3 मेजर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सप्लायर है, दे आर इवन कोलोकेटेड इन द ईवी हब ऑफ कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे इनकी गीगा फैक्ट्री है। एंड दे आर ऑल्सो अंडर डिस्कशन विद अदर सप्लायर्स के फॉर कोलोकेटिंग इन देयर ईवी हब। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रोड मैप, ओला इलेक्ट्रिक हैज सेड कि वो ओला S1X की डिलीवरी स्टार्ट करेंगे बाय द फर्स्ट ऑफ फिस्कल 2025 एंड न्यू मोटरसाइकिल products that will be even launched this year in the first half of fiscal। के IPO का प्राइस बैंड, IPO की डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, बट एक्सपर्ट्स एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 2024 फर्स्ट हाफ में ये IPO लॉन्च हो जाएगा। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू।